पूरा देखिए। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग मुलाकात करते हैं एक नया प्रोजेक्ट के ऑनलाइन के साथ। और अभी मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ दोस्तों स्किल इंडिया में आए हुए प्रोजेक्ट के बारे में। जो स्किल इंडिया में एक प्रोजेक्ट आया हुआ है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। जिसके लिए हम लोग ऑनलाइन करने का जो काफ अपलोडिंग का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा टफ होता है। और कई लोग मैंने देखा है कि कई लोग काफ अपलोड करने में थोड़ा पिछड़ जाते हैं, उसको प्रॉब्लम आती है। तो हमने सोचा कि चलो एक वीडियो इस पर बना देते हैं। तो ये वीडियो अभी हम स्पेशली PMKVY में जो प्रोजेक्ट लेते हैं उसमें जो काफ अपलोड करते हैं, तो काफ अपलोड के लिए ये वीडियो हम बनाए हुए हैं। चलिए ये आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का आइकन है उसको भी बजा लें, ताकि अगली जो वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल में हेल्प डेस्क जो हमारा चैनल का नाम है, इससे आप समझ गए होंगे कि हम हेल्प के लिए ही वीडियो बनाते हैं। और कई तरीके का वीडियो, जैसे कि जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट का जो वैकेंसी वगैरह होता है, अभी रिसेंटली बेल्ट्रॉन वगैरह का भी वैकेंसी आया है, उससे रिलेटेड भी कई सारे वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। और ये वीडियो भी काफ अपलोडिंग के लिए है, जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसके बारे में है। तो अगर आपने नहीं किया है या अगर कर चुके हैं, अगर किसी को एडिट करना है, एडिट करने में कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों हम उसके लिए भी हेल्प करते हुए जाएंगे। क्योंकि हम जो ऑनलाइन करना था वो वीडियो पहले ही बना चुके थे, लेकिन अभी उसको दोबारा से आप लोगों को एडिट करके दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगर आप ऑनलाइन कर चुके हैं, अगर आपका अपलोड नहीं हुआ है या हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो जो आपने अपलोड किया था वो यहाँ पे है, ये वाला आप देख सकते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन कर दिया और किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो दोस्तों आप यहाँ से DA रिपोर्ट, ये जो DA रिपोर्ट आया है यहाँ से आप देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रोसेस देखते हैं कि क्या है। यहाँ से सबसे पहले यहाँ एक काफ फॉर्म भरने के लिए एक ऑप्शन होता है, ये आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये ऑप्शन होता है काफ फॉर्म भरने के लिए। और अभी जो हम फॉर्म भर रहे हैं वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो रिजेक्ट हो जाता है, तो दोबारा से उसको भरने के लिए ये ऑप्शन देता है, जिसको हम एडिट करके रीसबमिट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग रीसबमिट करते हुए समझते हैं और आगे कहाँ कहाँ क्या भरना है, तो इसको पूरा कम्प्लीटली प्रोसेस के साथ समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारी कंपनी का नाम है। जनरल डिटेल में हम लोग कंपनी का नाम डालेंगे, ट्रेनिंग पॉइंट है, और ये हमारा जो सोशल मीडिया का लिंक है कंपनी का, और कंपनी का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वो हम यहाँ डाले हुए हैं। कंपनी ओनर नेम, यहाँ आप देख रहे हैं कंपनी ओनर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अल्टरनेट, ये सारा चीज़ जो है जब आप रजिस्टर करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। इसमें आपको डालना ही होता है स्टॉक का अल्टरनेट नंबर, जो ओनर है, ऑथराइज पर्सन है, उनका अल्टरनेट नंबर, उनका प्रिंसिपल डायरेक्टर का नाम और ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये सारा चीज़ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से फिल कर लेना है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन आया हुआ है, ये एड्रेस ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर। अब यहाँ देख लीजिए कि जो आप ट्रेनिंग सेंटर जिस जगह पे डाल रहे हैं ना, उस जगह का एड्रेस। तो एड्रेस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आप एड्रेस डाल रहे हैं उसमें प्लॉट नंबर, खाता नंबर और खेसरा नंबर ये जरूर डालें, क्योंकि इसकी वजह से भी अधिकांश जो है ना रद्द हो जाता है। जो आपका एप्लीकेशन होता है, जो आपका प्रपोजल होता है, वो अधिकांश रद्द हो जाता है। तो आप यहाँ पे जो डालेंगे वो कंप्लीट प्लॉट नंबर, खाता संख्या और खसरा संख्या जो ज़मीन का होता है वो डाल दीजिए, और उसके साथ साथ एड्रेस भी डाल दें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नियर बाई जो लैंडमार्क होता है वो डाल दीजिए, पिन कोड डाल दिए, और स्टेट अपना डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दिए। इसके अलावा ये सारा चीज़ भरते हुए अब आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जो प्रूफ के तौर पे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मतलब आप जो जिस जगह पे सेंटर को स्थापित कर रहे हैं उस जगह पे क्या सूचना देकर के स्थापित कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट बनाए हुए हैं ओनर के साथ, तो हम यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट वाला सिलेक्शन कर रहे हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से अपलोड कर देंगे। यहाँ से जो हमारा रेंट एग्रीमेंट होगा ब्राउज करके अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के लिए बिल्कुल इजीली, कोई ज़्यादा नहीं है, 5 MB का चाहिए और 5 MB इजीली तैयार हो जाता है। स्कैन करके आप 5 MB का बना लीजिए और यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि अर्बन एरिया के लिए है तो आपका सेंटर अगर अर्बन एरिया में है तो अर्बन सेलेक्ट कीजिए, अगर रूरल में है तो
रूरल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो फर्स्ट फ्लोर में है, सेकंड फ्लोर में है या ग्राउंड फ्लोर में है, तो आप यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि यदि ग्राउंड फ्लोर में है तो यस पे टिक लगाएं, अगर नहीं है तो नो पे लगाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे बढ़ने के साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका सेंटर किस जगह पर स्थापित है, उस जगह का लोकेशन मांगा जा रहा है। लोकेशन के लिए हम जैसे ही अपना एड्रेस डाले हैं तो एड्रेस डालने के बाद क्या हुआ, हमारा जो लोकेशन है वो यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए मैप खुल के सामने आ गया है। अब आप जिस जगह पे एग्जैक्टली सेलेक्ट करना चाह रहे हैं इस लोकेशन वाले चिन्ह को जहाँ पे हम ड्रैग करके जहाँ पे ड्रॉप करेंगे वो जगह हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिलहाल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद अब नीचे देखिए ऑप्शन होगा ऐड लोकेशन का, ऐड लोकेशन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये आ गया अब इसका अगला पेज। नेक्स्ट पेज फैसिलिटी एज द सेंटर, आप सेंटर में क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं इसके बारे में है। तो अब यहाँ पे बिल्डिंग कैसा है आपका और कंस्ट्रक्शन कैसा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि नहीं है, कितने दूरी में है वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जो नज़दीकी बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन या रेलवे स्टेशन है इसका नाम डाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो स्टार लगा हुआ है, ये आप स्टार लगा हुआ देख रहे हैं, ये जहाँ जहाँ लगी हुई होगी वो सारे नेसेसरी है, वो आपको फिल करने ही है हर हाल में। ठीक है, तो इसको हम लोग जो जरूरी चीज़ें हैं उसको हम लोग फिल कर देंगे। अप्रोच रोड, मतलब रोड आपके घर से कितने दूरी है, आप 100 मीटर रख सकते हैं, 100 मीटर 50 मीटर जितने चाहिए आपको रख सकते हैं जितने दूरी है। इसके बाद आपका जो सेंटर है वो क्या है, एक सेंटर स्कूल है या कोई संस्थान है, कॉलेज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ITI है, आपका जैसा भी हो उसको सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि आप सेंटर में क्या क्या एबिलिटी देते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड है या ज़्यादा सराउंडिंग के लिए कुछ है, अगर ट्रेनिंग सेंटर फंक्शनल है या बंद पड़ा हुआ है, ये सारे चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। टाइप ऑफ सेंटर, जैसे कौन सा टाइप का है, सेंटर फ्लोर इन सीमेंटेड फर्निश्ड, मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो उसका जो फ्लोर होगा, जो क्या बोलते हैं हम लोग फर्श होगा, तो वो सीमेंटेड करा हुआ है या कैसा है, कच्ची है या पक्की, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट एबिलिटी है कि नहीं है, और ट्रेनिंग प्लास्टर कौन सा वाला है, ये सारे चीज़ को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो इसको आप लोग फिल कर लीजिए। देखिए ये जो है ये कमांड एंड इंटरनेशनल एप्लीकेशन, ये ज़रूरी नहीं है। यदि आपका इंटरनेशनल किसी से अप्लाइड करा हुआ है तो आप ये डालें, यदि नहीं है आपका खुद का कंपनी है और इंडियन है तो आपको ये डालने का, ये फिल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि फैसिलिटी ऑफ, अगर आप इनकेस कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पे है कि नहीं है, और फायर एग्जीबिशन के लिए, फायर फाइटिंग के लिए आपके पास है कि नहीं है, हाइजीनिक के लिए, क्लीन रखने के लिए, मतलब गंदगी नहीं हो, इसके लिए आपके पास कोई इक्विपमेंट सामान है कि नहीं है, और क्या क्या है। ये सामान का जो है यहाँ पे देख रहे हैं नाम लिखा हुआ है, अगर जो जो आपके पास अवेलेबल है उस पर टिक लगाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ चुके हैं। अब देखिए हम लोग जॉब रोल देखेंगे, जॉब रोल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जो फिल कर देंगे ये है ऑल पर्पज क्लासरूम, मतलब क्लासरूम जो है आप कितने कैपेसिटी के साथ रखना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने 2 लैब रूम या 2 क्लासरूम का सिलेक्ट किया है, मतलब मैं डबल बैच को चलाना चाह रहा हूँ, तो एक जो क्लासरूम होगा वो 305 स्क्वायर फीट का, जिसकी कैपेसिटी 30 लोगों की होगी। 30 स्टूडेंट को एक साथ में मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, तो इसमें 300 स्क्वायर फीट। यदि आप 20 को ट्रेनिंग देने का रख रहे हैं तो आपको कम से कम 200 स्क्वायर फीट का चाहिए। तो अभी हम लोग रखे हुए 300 स्क्वायर फीट, और क्लासरूम 2 चाहिए, दोनों पे ही सेलेक्ट कर लिए हैं ये सारे ऑप्शन को। और एक चीज़ और बता दूं कि ये सेलेक्ट कहाँ से होता है, तो चलिए यहाँ भी देख लेते हैं कि इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको ये ऐड क्लासरूम वाले ऑप्शन से ऐड कर लेना है। ऐड क्लासरूम वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पर जितना जगह है उतने जगह को सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा आप वहाँ पे क्या क्या दे रहे हैं, इन सभी ये सारी चीज़ें नेसेसरी है, तो इन सभी पे टिक लगा लें।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लासरूम में क्या क्या है, प्रोजेक्टर है, सीसी कैमरा है, एग्जॉस्ट फैन है और एयर कंडीशन है। यदि है तो टिक लगा दें, यदि नहीं है, हमारे पास नहीं है तो हम टिक नहीं लगा रहे हैं। और इसके बाद यहाँ से ऐड कर दें। जैसे ही आप ऐड करते हैं तो ये आ जाता है आपके फ्रंट में। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके फ्रंट में ये आ चुका है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑल पर्पज लाइब्रेरी आपका कितना है और लाइब्रेरी कितना है और उसमें जगह कितना है, तो आप यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है लाइब्रेरी के लिए भी। यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे और जितना लाइब्रेरी का जो एरिया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। कौन सा है लाइब्रेरी, डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल लिटरेसी लैब प्लस सेक्टर स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक है, तो जैसा भी होगा हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और हमने दो सेलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हाइब्रिड, यदि हाइब्रिड नेसेसरी हो, यदि ज़रूरत हो किसी में, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि नहीं है तो ये अननेसेसरी होता है, ज़्यादातर ज़रूरी नहीं होता है। तो ऐड हाइब्रिड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उसका भी एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि जितना आप एरिया ऊपर सेलेक्ट किए हुए हैं उतना ही एरिया आपको इसमें भी सिलेक्ट करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जॉब रोल वाले सेक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको 6 एम्प्लॉयों की ज़रूरत पड़ती है। 6 एम्प्लॉय चाहिए आपको। जो हम बैच चला रहे हैं, हम जो बैच चला रहे हैं वो डबल बैच चला रहे हैं, यानी 2 क्लासरूम 2 लैब रूम। तो इसके लिए मुझे 6 एम्प्लॉयों की एक साथ में ज़रूरत है। तो 6 हम लोग यहाँ से ऐड कर चुके हैं। ऐड करने के लिए ये जो ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन है ऐड जॉब रोल। और बहुत सारे को ये प्रॉब्लम आता है कि एम्प्लॉय को ऐड कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें जो आईडी मांगा जाता है वो आईडी असल में होता नहीं है। तो और आईडी अगर कोई बनाता है तो कैसे बनाया जाएगा वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसको जितने भी एम्प्लॉय है हमारा उनको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इन सभी पे टिक लगा देंगे कि हम क्लास लैब रूम क्लास करा सकते हैं, लैब रूम करा सकते हैं, हाइब्रिड करा सकते हैं 1 टाइम में, तो हम लोग करा सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो इक्विपमेंट होगा, इक्विपमेंट क्या क्या लगेगा, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इनका क्राइटेरिया ये है कि इनको कितना सामान चाहिए। तो देख लीजिए आप यहाँ पे सभी के सामने ये लगा हुआ है कि इनको कितना चाहिए। बस आपको करना क्या है कि जितना इनको चाहिए उतना आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, उतना फिल कर दीजिए। और आपके पास अवेलेबल है तो अवेलेबल लिख दीजिए या ओके लिख दीजिए। क्लियर है। तो उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को फिल करते हुए हम लोग नीचे तक इसको फिल कर लेंगे। जितना चाहिए इनको, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना तो नेसेसरी आपको डालना ही होगा, वो डाल दीजिए यहाँ पे। डालने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगले पेज पे देखते हैं क्या आता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग सेंटर एरिया वाले पेज पे आ गए हैं। सेंटर एरिया जो है वो कितना है, वो कारपेट एरिया कितना है, इसमें क्या क्या सुविधा है, ये सारे पे हम लोग टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अगला जो ऑप्शन है प्लेसमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप सेल के लिए, जिसमें कारपेट एरिया कितना है और क्या क्या सुविधा आप दे रहे हैं, वो सारा ऑप्शन है। इन सभी को फिल कर लेना है। मेल वॉशरूम कितना है, कितने स्क्वायर फीट में है। तो जैसे कि मेरा जो वॉशरूम है वो 5x6 का है, तो 6 × 30 स्क्वायर फीट हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। इस तरीके से आप भी टाइप कर ले और वहाँ पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है वो सारे चीज़ पे आप टिक लगा दें। और ध्यान रखने वाली बात ये कि मेल और फीमेल बाथरूम हमेशा अलग अलग होने चाहिए, और जितने आप लैब रूम या क्लासरूम सेलेक्ट कर रहे हैं सब पे अलग अलग होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लें। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं। यदि इसके साथ में कोई अदर सेंटर भी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यदि नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्या करना है कि एक यहाँ पर ऐड करने के लिए ऑप्शन है जिसमें काउंसलिंग एरिया ऐड कर सकते हैं, और काउंसलिंग एरिया जो है ना नेसेसरी होता है, तो हम लोग काउंसलिंग एरिया जो है ना यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले पेज पे आ चुके हैं, जो लास्ट पेज है, अंतिम पेज है। इस पेज में हम आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें क्या है। मैंडेटरी सेंटर स्टाफ डिटेल, मतलब जो स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत है, जो नेसेसरी है
तो उसको भी आगे फिल कर लेंगे हम लोग। जैसे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर में यहाँ पे कोऑर्डिनेटर का नाम डाल दिए हैं, उसका क्वालिफिकेशन कितना है, एक्सपीरियंस कितने मंथ का है वो हम डाल दिए हैं यहाँ पे, और उनको किस तरीके से लाया गया है तो ये डाल देंगे। जैसे डेडिकेशन रिसर्च करके ही लाया जाता है ज़्यादातर, तो हम लोग ये ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आप यहाँ से और भी स्टाफ का चयन कर सकते हैं। जैसे स्टाफ के लिए आप रिसेप्शनिस्ट, फ्रंट ऑफिस कोऑर्डिनेटर या फिर काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, काउंसलर, मिस कोऑर्डिनेटर, मोबिलाइजर, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इनमें से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो जिसकी रिक्वायरमेंट होगी आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद उसका नाम फिल कर देना, हायर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कितना है और उनको लाया किस तरीके से गया है, और उनके बारे में यदि कुछ हो तो यहाँ पे रिमार्क में डाल सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से हमने 2 लोगों को ऐड कर चुका हूँ मैं। 2 लोगों को यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। आप देख रहे हैं कि फ्रंट ऑफिस के लिए रिसेप्शनिस्ट जो होता है उसके लिए ऐड कर चुका हूँ, और एक काउंसलर के लिए भी ऐड कर चुका हूँ। बस मुझे इतनी 2 की रिक्वायरमेंट थी फिलहाल, और मैंने दोनों ही फिल कर दिया। चलिए सेव करते हुए अब हम लोग अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे एक पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास रेसिडेंसी फैसिलिटी है या नहीं है। यदि है तो आप यस करें और उसके बारे में बताएं, यदि नहीं है तो नो करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे अगला जो ऑप्शन आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखने वाली बात ये है दोस्तों कि यहाँ क्या होता है कि आपको क्रॉप अपलोडिंग के दौरान जो कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं, जैसे सेंटर का फोटोग्राफ, प्रूफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह डालना होता है, वो आपको मोबाइल से डालना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए एक लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन कभी कभी ये लिंक नहीं होता है। यदि आपके पास नहीं हो तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन पे क्लिक हियर टू गेट एप्लीकेशन लिंक, इस पर क्लिक करके अपने मोबाइल में मंगा सकते हैं, या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वहाँ भी नहीं हो तो आप सपोर्ट टिकट जनरेट करें, और सपोर्ट टिकट के बाद ये आपको ये लिंक प्रोवाइड कराते हैं आपके ईमेल पर, और फिर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैंने डाउनलोड कर लिया है। अभी देखते हैं कि अगला प्रोसेसर क्या होता है, किस तरीके से हम लोग डाउनलोड करते हैं। अपने मोबाइल के स्क्रीन शेयर करते हुए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से किस तरीके से हम लोग फोटो अपलोड करते हैं। तो ये एप्लीकेशन है NSDC का, और NSDC का एप्लीकेशन हम लोग ओपन कर चुके हैं। अब देखिए अगला प्रोसेस हम आपको दिखा रहे हैं। ये लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद इस तरीके से जो इसका डैशबोर्ड है वो खुल के सामने आता है, और सामने आने के बाद हम लोग इसमें देखेंगे, ये देखिए आप जनरल डिटेल्स में आप देखिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़, ट्रेनिंग सेंटर के राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, बैक, फ्रंट, लेफ्ट सभी चीज़ों को पूछा जाता है। इसमें क्या क्या सुविधा है, आउटसाइड कैसा है, आउटसाइड का एरिया, रोड कैसा है, रोड किधर है, उसका फोटो। इसके बाद आपके पास मंत्रा का AEBS आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक डिवाइस है कि नहीं है, उसके बाद पावर बैकअप है कि नहीं, इंटरनेट स्पीड की सुविधा आपके पास है कि नहीं है, ये सारी चीज़ पूछा जाता है। क्लासरूम का फोटो वगैरह पूछा जाता है। तो जहाँ जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ आप इस तरीके से ओपन करते जाएं, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कैप्चर करने का ऑप्शन देगा, और लाइव कैप्चर करते हुए अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे इस तरीके से। जब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट है वो अपलोड हो जाती है। देखिए जिस तरीके से मेरा सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुकी है। तो ज़्यादा देर किए बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रोसेस समझते हैं। तो चलिए देख लीजिए इस तरीके से हम लोग अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि ट्रेनर के लिए भी जो ट्रेनर्स मैंने यहाँ पे रखा हुआ है उन सभी ट्रेनर्स का नाम, आधार, फोटो, SSC सर्टिफिकेट, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, और यदि उसके पास कोई एंटरप्रेन्योरशिप का सर्टिफिकेट हो या मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने सारा चीज़ अपलोड कर दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने स्क्रीन पे, चलिए हम लोग लैपटॉप के स्क्रीन पे फिर जाते हैं वापस, और देखते हैं कि अगला प्रोसेस क्या होता है। तो आपने देखा कि हमने फ़ोटो वगैरह जो है, जितनी भी फ़ोटो वगैरह थी वो सारे अपलोड कर दिया है, डाल चुके हैं। डालने के बाद अब अगला प्रोसेस जो है, अगला प्रोसेस ये है कि यदि हम उन फोटोज़ को देखना चाहें तो देख सकते हैं, यदि नहीं देखना चाहें तो सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं।
तो हमने अपने फॉर्म को पूरी तरीके से फिल कर लिया है और ये एक डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है हमसे कि जो आपने भरा है वो बिल्कुल सही है, सत्य है या नहीं है। तो दोस्तों इसको क्या करना है, डिक्लेरेशन को अच्छे तरीके से पढ़ लें, इसको समझ लें और समझने के बाद आप यदि अपना फ़ोटो जो आपने मोबाइल से अपलोड किया है यदि वो देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज आपने अपलोड सही ढंग से कर दिया है तो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आई एग्री पे टिक लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और 7 कंटिन्यू के साथ ये हमारा डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, यानी हमने काम को कम्प्लीटली अपलोड कर चुका हूँ और इससे पहले ही मैंने कंप्लीट कर दिया था। अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा था, इसलिए यहाँ पे आके ये प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली पे आके रुक गया है। लेकिन यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे आने के बाद एक पेमेंट का ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वीडियो आगे जो पेमेंट वाला ऑप्शन है वो किस तरीके से काम करता है, कैसे कैसे पेमेंट होता है। चलिए हम आपको वो भी स्क्रीन शेयर कर देते हैं और इसमें समझ लेते हैं कि पेमेंट की क्या क्या प्रक्रिया है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों हम एक बार फिर आपको कहना चाहेंगे कि वीडियो चलने के दौरान यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें यदि आपको पसंद आया हो तो, और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन का बटन है आप उस पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे यहाँ से जो भी वीडियो बनाई जाती है काफ़ी कड़ी मेहनत के साथ बनाई जाती है वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।